कहते हैं एक क्षण का गुस्सा ही इंसान का सर्वनाश करने के लिए काफ़ी है। इंसान गुस्से में क्या कुछ कर गुजर जाता है उसका अंदाज़ा उसे खुद भी नहीं होता और अंत में उसके लिए केवल पछतावा ही बचता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। दो पति पत्नी की ज़िंदगी एक दूसरे के लिए होती है, लेकिन जब दोनों के रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री होती है तो दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं और ये दूरियां धीरे धीरे विवाद बन जाती हैं। एक महिला के पति की नौकरी गांव से दूर शहर में लग जाती है और उसका पति केवल हफ्ते में एक दिन के लिए ही घर आता था। वहीं अब धीरे धीरे उस शख्स के साथ काम करने वाली महिलाओं से भी उसकी बात होने लगी थी। इन महिलाओं में से एक महिला से तो उस शख्स की दोस्ती हो जाती है और दोनों फोन पर भी बात करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते वो शख्स अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता था। अब जब भी ये शख्स शहर से गांव अपनी पत्नी के पास जाता तो वहां भी वो अपनी महिला मित्र से घंटों फोन पर बात करता रहता, जिस पर पत्नी को पति की इन हरकतों को देखकर कुछ शक होने लगता है और किसी तीसरे को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है वो पत्नी अपना आपा खो देती है और उसके सिर पर अपने पति को मारने का जुनून सवार हो जाता है। और फिर एक दिन गुस्से में आकर महिला ने अपने पति के साथ जो किया उसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। ये सच्ची कहानी राजस्थान के झुंझुनू के पिपली इलाके की है। पिपली चौक इलाके में धर्मकांटे के पास किराए के मकान में बंटी वाल्मीकि अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी कविता और 3 छोटे बच्चे थे। कविता और बंटी की शादी 15 साल पहले हुई थी। हंसता खेलता परिवार होता है, सब लोग खुशहाली से रहते हैं। साल 2012 में बंटी की नौकरी एक सफाई कर्मचारी के तौर पर झुंझुनू नगर परिषद में लग गई थी और तभी से वो नगर परिषद में नौकरी कर रहा था। बंटी को सुबह जल्दी काम पर जाना होता था तो पत्नी कविता और बंटी सुबह 4 बजे उठ जाते और पत्नी खाना बनाकर पति का टिफिन तैयार कर देती थी और जिसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती। सुबह जल्दी उठने की वजह से बंटी और पत्नी कविता थक जाते थे और दोपहर में खाना खाकर आराम करते। 19 अगस्त 2023 की बात है। दोपहर का वक्त था, बच्चे स्कूल से आ चुके थे और बंटी भी काम से घर आ गया था। दोपहर में सभी ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर रोजाना की तरह आराम करने लगे। पत्नी कविता तीनों बच्चों के साथ घर के अंदर कमरे में सो रही थी और पति बंटी बरामदे में जाकर सो गया था। तभी शाम के करीब 5 बजे मोहल्ले का एक शख्स अपने घर से बाहर निकलता है और गली में कुछ ही दूर चलने के बाद वो देखता है कि एक घर की नाली से खून बह रहा है। खून की वजह से नाली लाल हो गई थी। तो वो शख्स थोड़ा हैरान और परेशान होता है कि आखिर घर के अंदर से लाल रंग की चीज क्या है जो नाली में बह रही है। वो शख्स घर के अंदर झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मकान के बरामदे में एक लाश थी जिसके सिर पर खून निकल रहा था और सारा बरामदा खून से लाल पड़ा था और यही खून बहते हुए भी नाली में जा रहा था और ये लाश किसी और की नहीं, बंटी की थी। ये सब देखकर वो शख्स घबरा जाता है और जल्दी से गेट खटखटाने लगता है। तभी बंटी की पत्नी गेट खोलकर बाहर निकलती है तो वो भी सन्न रह जाती है कि उसके पति की हत्या हो चुकी है। सारे घर में चीख पुकार मच जाती है। कविता दहाड़े मारकर रोने लगती है और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे समझ नहीं पाते कि आखिर उनकी माँ क्यों रो रही है और उनके पिता को भी क्या हुआ है। धीरे धीरे सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और पुलिस को दिन दहाड़े घर के अंदर हुए कत्ल की सूचना दी जाती है। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मामले की जांच में जुट जाती है। पुलिस ने सबसे पहले कविता से वारदात के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कमरे के अंदर सो रही थी। दोपहर का वक्त था
पति और बच्चों ने खाना खाया और फिर पति बाहर जाकर सो गए, जबकि बच्चे मेरे पास सो गए। हम गहरी नींद में थे। पता नहीं घर में कौन आया था और किसने मेरे पति को, ये कहकर कविता रोने लगती है। पुलिस किसी पर शक की बात पूछती है तो कविता ने बताया कि बंटी के मंजू नाम की महिला से अवैध संबंध थे और वो बंटी के साथ झुंझुनू नगर परिषद में काम करती है और इसी वजह से हम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा खटपट होती रहती थी। मैंने पति को समझाया मगर वो नहीं माने, उसने उससे मिलना जुलना नहीं छोड़ा। कविता ने पुलिस को आगे बताया कि हो सकता है कि दोपहर के वक्त कुछ लोग गली से गुजर रहे थे, क्या पता उन्होंने ही मेरे पति की हत्या की हो। कविता ने मंजू पर ही अपने पति की हत्या का शक जताया, जिससे पुलिस को उसकी बात में कुछ सच्चाई लगी। तो सबसे पहले गली के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। एक सीसीटीवी बंटी के घर को कवर कर रहा था। हालांकि फुटेज धुंधली थी, लेकिन आने जाने वालों को देखा जा सकता था। पत्नी कविता ने जिस समय पति की हत्या होने का शक जताया, उस समय की फुटेज चेक की गई तो पता चलता है कि घर में उस समय कोई आया ही नहीं था। इसके साथ ही फुटेज में बंटी सामान्य तरीके से घर में जाते हुए दिखाई दिया और फिर इसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकला था। अब पुलिस के शक की सुई कविता की तरफ घूम गई, क्योंकि कविता ने जो कुछ बताया वो एकदम झूठ निकला। जिसके बाद डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वाड का डॉग बंटी के सिर से निकलने वाले खून को सूंघता है और फिर पास पड़े एक बैट को सूंघने के बाद डॉग महिलाओं के बीच खड़ी कविता के पास जाकर रुक गया। इससे पुलिस को कविता पर शक हुआ कि वारदात के पीछे कविता का ही हाथ हो सकता है, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले जाती है और उससे पूछताछ की गई। तो पहले तो वो पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो कविता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को जो सारी कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस और सारा मोहल्ला भी दंग रह गया। कविता ने पुलिस को जो बताया कि दोपहर करीब 2-3 बजे का वक्त था और बंटी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हम दोनों के बीच अक्सर फ़ोन पर बातचीत को लेकर झगड़ा होता था, क्योंकि कविता को लगता था कि बंटी उसे धोखा दे रहा है। तभी दोनों के बीच बहस हो जाती है और कविता घर के अंदर बच्चों के रखे बैट को उठाकर लाती है, जिसके बाद वो एक के बाद एक कई बार बैट से बंटी के सिर पर हमला करती है, वार करती है। बंटी इस दौरान भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़मीन पर गिर जाता है। सिर में गंभीर चोट लगी थी। जब उसने देखा कि बंटी बेसुध हो गया है तो वो घर के अंदर चली गई। इसके बाद उसने झूठी कहानी रची, क्योंकि उसके पति की मौत के बाद उसके बच्चों का ख्याल रखने वाली वो अकेली थी। पुलिस ने कविता से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो 3 बच्चों की माँ थी और इस तरह का कदम उठाने के पीछे क्या कारण रहा। तो उसने बताया कि जब बंटी का 2012 में झुंझुनू में ट्रांसफ़र हुआ तो इसके कई साल बाद उसकी मंजू से दोस्ती हो गई और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी होता और बंटी हमेशा कविता से कहता था कि वो मंजू से शादी कर लेगा। वहीं बंटी के चचेरे भाई ने बताया कि मंजू से उसके भाई के रिश्ते 1 साल पहले ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन इन दोनों के बीच फिर भी झगड़ा होता रहता था और भाई के कत्ल की वजह घरेलू झगड़ा ही है। फिलहाल पुलिस ने कविता को गिरफ्तार कर लिया है और आगे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।